लाइन में लगे, तो कहीं भी आप नहीं सोच सकते कि आपको जल्दी से आपका काम, शॉर्टकट कुछ नहीं, मेहनत करना है, काम के हिसाब से आपको वर्क करना पड़ेगा। अब उसी में एक रणनीति के साथ कौशल के तहत अगर आपने अध्ययन किया है तो निश्चित आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। टॉपिक है बहुब्री के बारे में चर्चा हो गई थी। बहुब्री समास में ही 3-4 प्रकार की भी है, उसमें समानाधिकरण बहुब्री लिखिए सर। ये हेडिंग डाल दें? हाँ, हेडिंग डाल दीजिए, कल यहाँ तक लिखा तो उसके आगे। जब समास के सभी पदों में, यही है, जब समास के सभी पदों में, जब समास के सभी पदों में समान विभक्ति होती है, जब समास के सभी पदों में समान विभक्ति होती है तो वहाँ समानाधिकरण बहुब्रीहि समास होता है। हाँ, समानाधिकरण बहुब्रीहि समास होता है। इसमें समस्त पद विशेषण का कार्य करता है। इसमें समस्त पद विशेषण का कार्य करता है। इसमें समस्त पद विशेषण का कार्य करता है। जैसे दशानन, दस है आनंद जिसके, लंबोदर है सर। लंबोदर, दशानन किसको कहा जाता है? रावण। 10 है जिसके अर्थात रावण के, मतलब तीसरे की विशेषता बात बताता है। पहले बहुब्रीहि समास होता है जहाँ हम जब चर्चा करें किसी की, किसी अन्य की विशेषता बतलाए। दशानन अर्थात रावण, 10 है मुक्त जिसके अर्थात रावण। अब रावण लिख लीजिए, दशानन किसके लिए है? नीलकंठ, नीला है जिसका अर्थात वेरी गुड। अब आपका पर्यायवाची भी तैयार हो रहा है ना? नीला है कंठ जिसका अर्थात कैसे वो कंठ नीला हो, तो इंस्पायर तो नहीं किए लेकिन जला जो है नीला। हाँ, नीलकंठ, नीला है कंठ है जिसका अर्थात शिव। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। यशोधन, यश है धन जिसका, यशोधन मर जाएगा। जिसका और कोई रुपया पैसा जिसका धन नहीं है, क्या है? यश। यश मतलब कम, जब आप दूसरे को भला करेंगे, कुछ लोग ये होते हैं दिन भर परोपकारी करते रहते हैं ना, वो कहते हैं यही हमारी पूंजी है। लोग कहते हैं ना कि मेरी यही पूंजी है, मैं किसी का उपकार करूं तो हमको यश मिलेगा, कीर्ति मिलेगी। तो यश है धन जिसका अर्थात राजा। राजा, राजा का काम यही तो है, काम यही है। हाँ, लेकिन नहीं करते हैं तो थोड़ा हो गया पांता सुखाए वाली बात हो गई ना, अब स्थिति नहीं रहेगी। लेकिन यश धन, यश ही है धन। चाहे राजा है, कोई व्यक्ति, राजा के लिए कहा गया आप ही बढ़िया यश काम करिए तो आप ही वही चलिए।
दूसरा लिखिए, व्याधिकरण बहुब्री, व्याधिकरण है, व्याधिकरण बहुब्री। बहुब्री समास, ठीक है। बहुब्री समास इसमें लिखिए, इसमें लिख लीजिए, जब समास के दोनों पदों में अलग अलग विभक्ति होती है, जब समास के दोनों पदों में अलग अलग विभक्ति होती है, चक्रपाणी किसको कहा गया है? चक्र है हाथ में, जिसके अर्थात विष्णु। यहाँ लिख लीजिएगा, विष्णु आप लिख लीजिएगा, ठीक है। चक्रपाणी किसका नाम है? चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर, जिसके अर्थात शिव जी। चंद्रमा नहीं हो, चंद्र है शिखर पर, जिसके अर्थात शिव। देखिए उसका वो ललाट पर है ना। पीड़ा पानी, पीड़ा है हाथ में, जिसके अर्थात पानी में हाथ होता है, मां सरस्वती। बिना पानी का नाम है ना। रे बाची बहुत बढ़िया तैयार होता है। मृग नहीं, मृग के समान नेत्रों वाली, अर्थात सीता। हाँ वेरी गुड, सीता को मृग नहीं। हे खग, हे मृग, लोग देखिए नहीं कहा गया सर। सर इसको पूरा कराइए, अलग अलग विभक्ति होती है, बस हो गया। उसे व्याधिकरण बहुब्री समास कहते हैं। इसमें जो है दोनों में जब आप विग्रह करेंगे तो अलग अलग विभक्ति होती है। कुल मिला के ये आसान भी होता है, बहुब्री में आपको पहचाने दिक्कत नहीं होती। कुल योग बहुब्री, चंद्र है शिखर पर, जिसके अर्थात शिव। शिव के मस्तक पर पीछे चंद्रमा नहीं, चक्रपाल। चक्र है हाथ में, जिसके अर्थात विष्णु। विष्णु किसी का नाम चक्रपाल है, समझो विष्णु है, भले विष्णु हो, लेकिन विष्णु की शक्ति मानकर उसका नाम रखा गया है। पहले जो लोग नाम रखाते थे, जानते हैं, उस नाम के पीछे एक तर्क होता था। नाम पीड़ा पानी, पीड़ा है हाथ में, जिसके अर्थात सरस्वती जी। अब आज क्या नामकरण होता है? चिंकी, मिंकी, अट्टू, पट्टू, चट्टू, ये सब क्या? जिसका कोई अर्थ ही नहीं रहता है। क्या कह रहे हैं? पहले लोग जो नाम रखते थे, गार्गी। अरे गार्गी कितनी विद्वान महिला थे, उसने आज्ञा अलग को राजी नहीं किया, और जब वो हार गए शास्त्रार्थ में, तो उनका ज्यादा भाष करोगे तुम्हारा सब ऐसे नाम। आज भी जो पढ़े लिखे हैं, वो जब कोई नाम रखते हैं तो उसके पीछे कोई कोई तर्क रखते हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं। अजय का वैसे में कुत्ता सिद्धा आपको चाकू कुछ रख दे नाम यथा नामे तथा। कभी कभी नाम के अनुसार व्यक्ति में गुण होता है। जैसे आपका नाम ईमानदार है, ईमानदार इधर आओ। अगर आप गलत है, सोचेंगे मेरा नाम ईमानदार है, हमको लोग ईमानदार ईमानदार बोला है, तो कम से कम हमको गलत है। आज नाम हुआ है कि ना हो, बिल्कुल कर दीजिए। तब एक सीनियर सर थे, उनका नाम था फौजदार है, उनका नाम था फौजदार, और उनके भाई का नाम था धकेला, घर का नाम। तो फौजदार IPS हो गए, और उनकी लड़की जो बने डिप्टी SP हुए थे, तो कप्तान
फिर फौजदार उसका नाम कप्तान साहब, कप्तान बढ़ गया गाँव। उनकी लड़की उनकी वो आम सर्विस, लेकिन धन्य है उनकी पुत्री, उन्होंने उसी नक्शे पर चल रहे उसे क्वालिफाई किया 2018 की से SDM बनी, बहुत अच्छी रैंक पाई। वो ऐसा होता है। और उनके भाई जो थे शासन में हो गए, वो है अंडर सेक्रेटरी थे, दफेदार हो गए, तो नाम के अनुसार भी होता है। और बहुत मस्त पढ़ाई करते थे, मैंने तो देखा एकदम उनके जो पढ़ने का तरीका था, कभी जब कुर्सी पर नहीं तखत होता था, तखत के नीचे अपना पैर रजाई ओढ़ देते थे, हल्का सा कुछ पान खाया करते थे, बाजा ट्रांजिस्टर बनाया करते थे, पढ़ा करते थे। सबके अपने स्टाइल पढ़ने के, 4 घंटा बैठो चाहे 5 से, मतलब आप उसमें रम जाना है। मेरे कहने का मतलब कि जब आप पढ़िए तो उसके अंदर तक घुसिए कि क्वेश्चन उठ कहाँ से रहा है, कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, चले तो इस अगला लिखिए तुल्य योग बहुब्री। तुल्य योग बहुब्री, तुल्य योग बहुब्री है। इसमें लिखिए जब समास में साथ जब समास में साथ, साथ मतलब होता है साथ, हमारे साथ होता है ना, साथ का योग होता है। वहाँ तुल्य योग बहुब्री होता है। जब समास में सा का योग होता है, तुल्य योग बहुब्री तब वहाँ तुल्य योग बहुब्री समास होता है। उदाहरण लिखिए इसका, पुत्र सहित, पुत्र के साथ, पुत्र, पुत्र के साथ, सहपाठी भी हो सर, सहपाठी, हाँ मित्र के साथ, सहपाठी का क्या वहाँ भी मित्र के साथ कैसे वहाँ भी तुल्य होगा। सकल सभी कलाओं से युक्त, अर्थात कौन है सभी कलाओं से? चंद्रमा, चंद्रमा है ना, सभी कलाओं से चंद्रमा को माना गया है। समुद्र के क्या जैसे आप अपने बच्चे के साथ कहीं जा रहे हैं तो वहाँ तुल्य योग बहुब्री होगा। योग मतलब जोड़ होता है, नाम से क्लियर, किसी के साथ जोड़ना। एक से एक दो हो गए ना, आप अकेले थे किसी के साथ गए तो जहाँ योग की बात आती है और साथ की बात है वहाँ तुल्य योग बहुब्री समास होता है। जैसे सपुत्र, सकल, सामु, भाई के साथ। अगला है व्यतिहार, बहुत अच्छा समास है। व्यतिहार बहुब्री, व्यतिहार, व्यतिहार, व्यतिहार बहुब्री। इस समास का प्रयोग आप लोग मेरे ख्याल से
अब तक 2-4 दिन कर लेते हैं फिर त्योहार अभी निकलेगा जबरदस्त कहीं। हाँ या हर 2-4 घंटे में करते होंगे, ठीक है। देखिए जहाँ पर लड़ाई झगड़े का आभास होता है, देखना लोग हंसने लगे ना। जहाँ पर लड़ाई झगड़े का आभास होता है वहाँ प्रतिहार बहुब्रीहि समास होता है। जैसे केसा केसी, कैसे? हाँ इसका अर्थ नहीं केसा केसी मतलब क्या होता है? केस माने केस माने ले जाते हैं किन केस कौन सा तेल आता है? केस केस मतलब क्या अर्थ है? मतलब कि केस को बहुत बड़ा करता है, चाहे करे चाहे ना करे, केस लिखा रहता है। तो केसा केसी अब हिंदी में इसका अर्थ है सिर्फ बाल पकड़ के झगड़ा करते हैं तो उसका मतलब बाल पकड़ के लड़ाई करना। अगला उनका बाल पकड़ा है तो बच्चे जब या कोई विवाद करता है बाल पकड़ते खट से बाल पकड़ देना, तो केसा केसी मतलब जो झगड़ा हो रहा है उसमें बाल पकड़। और मुष्टा मुष्टि मतलब मुक्का से फाइट वाला। सर इसका विच्छेद करेंगे तो कैसे होगा? मुष्टा और मुष्टि। हाँ से पकड़ कर जब वो जिसको अंग्रेजी में फैट कहते हैं, फैट मारते हैं, मुक्के से मार करना, लड़ाई झगड़ा। जब भी लड़ाई झगड़ा होगा धक्का मुक्की, जिसे वो ट्रेन में हम लोग चढ़ते हैं ना, जैसे यात्रा करते हैं कहीं बहुत धक्का मुक्की हो रही है क्या उसको कहते हैं धक्की हुआ। ऐसे और थोड़ा उसके विकृत अपभ्रंश में जाएगा, विकृत शब्द में तद्भव में जाएगा। ये तो शुद्ध जब रहेगा तो तत्सम रहेगा, थोड़ा सा विकृत हो जाएगा तद्भव हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2-3 उदाहरण है। मुक्का मुक्की, धक्का मुक्की, मुक्का मुक्की, कुछ भी आप मतलब ऐसे सब ये भी है, ये तो संस्कृत का है। जैसे मुस्का मुस्की है ना, मुस्का अब मुक्का मुक्की भी यही होता है, ठीक है। और लिख लीजिए एक उदाहरण, दंडा दंडी मतलब लाठी से मार। डंडा मैंने कहा कि ये समाज तो नहीं बोलेगा क्यों ना, वो जगह नहीं, लेकिन आज लोग ये कभी नहीं बोलता है, इसलिए मैंने उसका एक जो इससे रिलेटेड आधुनिक चीजें से लड़ाई करने का कैसा कैसी मुष्टा मुष्टि, डंडा दंडी, हाँ नियमित दिनचर्या में हस्ता हस्ती मैंने हाथ से बात होती है, हस्ता हस्ती। अब एक ग्रुप कौन बच रहा है? कर्मधारय बच रहा है ना, कर्मधारय देखिए कर्मधारय समास। जब
समस्त पद में, जब समस्त पद में पूर्व पद, जब समस्त पद में पूर्व पद विशेषण, पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष हो, तब कर्मधारय समास होता है। तब कर्म यह 4 प्रकार का होता है कर्मधारय समास। विशेषण विशेष प्रकार का विशेष, उभय पद विशेषण, उभय पद विशेषण, मान कर्मधारय, चाहता तो खाली इसी का उदाहरण बता देता है कि इसी कर देता है, लेकिन नहीं, थोड़ा सा डिटेल देख लें और भाई उदाहरण कहाँ से प्रश्न आ रहा है, किस कर्मधारय से ज्यादा खींचा जाता है। तो कर्मधारय समास से प्रश्न आएगा तो कैसे आएगा, सही तो आपको ऐसे ही हो जाएगा, लेकिन भाई कौन सा कर्मधारय है, हालांकि इतना तब पूछा गया, लेकिन उनको तैयारी रखनी है। अब लिखिए, अच्छा पहला क्या लिखा है, विशेषण विशेष, तो विशेषण विशेष इसकी हेडिंग डाल दीजिए या लाइन थोड़ा बदलिए तो उसके आगे लिख दीजिए उसमें। जब सामासिक पद में, जब सामासिक पद में विशेष से अधिक विशेषण को महत्ता दी जाती है, जब सामासिक पद में विशेष से अधिक विशेषण को महत्ता दी जाती है, वहां विशेषण विशेष कर्मधारय होता है। इसका जो उदाहरण है, महत्ता दी जाती है, वहां विशेषण विशेष कर्मधारय होता है। महात्मा महान है जिसकी आत्मा, हाँ आत्मा है, लेकिन कैसे है, महान महान। इसमें जितने लोग बैठे हैं सबकी आत्मा महान है ना, सबकी आत्मा, आत्मा सबके पास है और वो महान है। आप सभी महान आत्मा वाले हो, अगर महान आत्मा वाले नहीं होते तो यहाँ नहीं बैठते, आप सिविल सेवा IAS PCS में नहीं जाते। जिसकी आत्मा महान है उसका क्षमता ही नहीं है, तो आप महान आत्मा वाले हो। ठीक, कृष्ण सर सर पाने सांप की क्या विशेषता है, काला बहुत हो जाएगा,
मतलब है तो साफ, लेकिन उसकी विशेषता कि बहुत काला है, उसकी विशेषता है। तो फिर सर विशेषण विशेष हो गया। ऐसे बहुत उदाहरण है। फिर लिखिए उभयपद विशेषण इसमें आइए। हाँ, जब सामासिक पद में दोनों ही पद विशेषण हो, जब सामासिक पद में पद में दोनों ही पद विशेषण हो, वहां उभय पद विशेषण कर्मधारय होता है। वहां उभय पद विशेषण कर्मधारय होता है। अंदर कोई विशेषता थोड़ी केवल पीत कृष्ण। इसमें देखिए दोनों पर पीत के पद में पीत बने पीला, अक्षर समाने काला। तो जितने विशेषता पीले रंग की उतने काले की भी अपने आप में दोनों विशिष्ट है कि नहीं? कोई किसी से कम नहीं है। कलर है शीतोष्ण, ठंड और गर्म है। जब ठंडी में लोग रहते हैं खाते हैं, गर्मी और गर्मी की महत्व को याद कर रहे हैं, ऐसी चीज चल जाए पूरे ऐसे देख तो गर्मी है रहा। और जब गर्मी मतलब परले पड़ता है और ठंडी आ जाता है तो मजा आ जाता है, कम से कम रजाई ओढ़ के सोया जाता है। भाई जिसको नहीं पढ़ना अपने कम से कम सो रहा है, नहीं कुछ कर रहा, ताप रहा है। यानी दोनों की विशेषता अपने आप कह रहे, कोई किसी से कम नहीं। शीतोष्ण मतलब ठंडी और गर्मी, नील पीतल नीला और पीला। अगला देखिए उभय उपमान कर्मधारय में ये उपमान कर्मधारय, जब सामासिक पद में, जब उपमान कर्मधारय बहुत इंपॉर्टेंट है आता है, जब सामासिक पद में, जब सामासिक पद में, जब सामासिक पद में पूर्व पद उपमान और उत्तर पद सामान्य हो, उत्तर पद सामान्य, वहां उपमान कर्मधारय होता है। इसका सबसे अच्छा कौन है? घनश्याम। किसी का नाम तो नहीं घनश्याम इसमें? श्याम कैसे हैं? घन बादलों के समान उपाधि गई ना, घनश्याम, नरसिंह, सिंह जैसा नरसिंह की तरह सिंह के समान। अगला लिखिए रूपक कर्मधारय। रूपक कर्मधारय जब सामासिक पद में पूर्व पद में, जब सामासिक पद में पूर्व पद
होता है, वहाँ रूपक कर्मधारय होता है। सोकाग बता सकता है विद्या विद्याधन सोकाग विद्याधन दुख सागर परीक्षा बड़ा बड़ा नहीं अच्छा बड़ा बड़ा लिखिएगा, साफ लिखिएगा। परीक्षा पयोधि परीक्षा तो मैं जान रहे हैं परीक्षा पयोधि का मतलब होता है सागर। परीक्षा एक सागर, परीक्षा रूपी सागर अथाह है। बहुत लोग परीक्षा दे रहे हैं, इस संबंध से इस सागर में कितने परीक्षा कौन निकलेगा बता दें। पहला है शोकाग, शोक रूपी अग्नि। शोक रूपी अग्नि। शोक अग्नि तो नहीं है, लेकिन अग्नि से कम नहीं है। किसी को शोक हो जाए, जैसे अग्नि किसी को जला देती है, ऐसे भी शोक हो जाए, दुखी हो जाए, तो आपकी शरीर धीरे धीरे गल जाएगी। चिंता में जो है आपकी शरीर घट जाएगी, वजन घट जाएगा, दुखी रहेगी। तो जैसे अग्नि किसी को जला देती है, आदमी फुला फुला हो गया, जल जाता है ना, ऐसे शोक अग्नि के, अग्नि तो नहीं है लेकिन अग्नि रूपी है, ठीक है। शोक अग्नि, शोक रूपी अग्नि में चलने दिया। जैसे भी परीक्षा का प्रश्न तो आप किसी से कहेंगे, हमने बहुतों को देखा अच्छे अच्छे स्टूडेंट, अगर रणनीति से नहीं गए रिजल्ट आने का कमरा बंद करके सब बोलते थे, उसी बगल वाला किसी को अरे कोई बात नहीं, करी मेहनत, चाहे उनसे कम मेहनत किए हो, लेकिन भाई फसल गए। तो शोकाग वही शोकाग, शोक रूपी अग्नि जो मतलब तरफते हैं ना, अब तक लेकिन नए सिरे से अध्ययन में जमते हैं और फिर पता चलता है कि अगली परीक्षा में कभी चयन हुआ। शोकाग में विद्याधन, विद्या रूपी धन। विद्या रुपया नहीं है ना, चारों खाएजात हो तो विद्या ले लेती नहीं। लेकिन अगर आपके पास विद्या है तो धन आएगा, रुपया आएगा। अगर आप शिक्षित हैं, जहाँ भी खड़े होंगे पढ़ाई में पैसा नहीं है, पैसा मिल जाएगा, कभी नहीं होगी। यानी आपको कहीं कभी नहीं होने देगी अगर विद्या, तो विद्या रूपी धन सबसे बड़ा धन मेरे ख्याल से ही है। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम कहा गया है ना, एक नहीं, सभी धनों में प्रधान क्या है? विद्या। तो विद्या रूपी, तो जहाँ ये ऑटोमेटिक रूपक कर्मधारय हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दुख सागर, दुख रूपी सागर। जैसे किसी को दुख होता है तो उसकी को पता नहीं कि कितना दुख है। तो कोई व्यक्ति जब दुखित होता है तो थोड़ा कुछ एक मिनट के लिए दुखित होता है नहीं, पहली बार जल्दी दुखी नहीं होता है। दुखी अगर है तो निश्चित कोई विशेष घटना घटी है। जैसे सागर में समुद्र में घुस जाए तो अथाह होता है ना, है ना, उसको ना कोई पाए, ऐसे दुख को ना पाया जा सकता है। आप उनको पढ़े हैं राम की शक्ति पूजा पढ़े हैं नहीं पढ़े? कुछ पढ़े थे, भूल गए। जब वो कमल रूपी मतलब कमल उनको नहीं मिलता है, कमल का फूल, तो वो उन्होंने कहा मेरे नयन भी कमल के समान है, क्यों ना आंखें ही निकाल दी जाए। जो ही ऐसी संकल्पना साकार होने को होती है कि नहीं, वो कहते भाई मेरे पास कमल नहीं है, लेकिन लोग मुझे कहते हैं कमल के समान नेत्र है, तो मेरे यही तो फिर आंख निकाले चलते चलते भगवान प्रकट हो जाता है। कितना
अंग्रेजी की कितनी अच्छी, तो आप पढ़ेंगे जब तब जानेंगे। हिंदी को कायदे से पढ़ते तो बहुत अच्छा लगता है। खैर चलिए ठीक है। अगला क्या है? परीक्षा पयोधि, परीक्षा रूपी सागर। परीक्षा भी जिसकी तैयारी करो सागर के समान है, हल्के मत लीजिएगा, हल्के मत कतई नहीं लीजिएगा, गंभीरता लाइए और परीक्षा को चैलेंज मान के। यथा बहुत लड़के बैठते हैं 4 लाख 5 लाख 3 लाख, उन लोगों को पीछे करके आप आगे जाएंगे। अब 943 के बाद वाले होंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। अगर 943 के अंदर तो परीक्षा पास किए तो चाहे जो आप मांगे अगला देगा, होता है ना कि नहीं होता? फिर आपकी बारी आएगी, ये आपके पाले में आप कुछ नहीं है तो आप सोच रहे हैं साइकिल पार वो भी नहीं पाएंगे। भाई आपके अंदर कोई क्षमता नहीं, कोई योग्यता नहीं। रणवा कंपनी 943 के बाद जो लिखा था उसमें चले, और अगर आप पढ़ लिए इस परीक्षा पयोधि, इसको अगर पार कर ले गए परीक्षा रूपी सागर, फिर तो कोई बात ही नहीं, पूरा जीवन आपका सुखमय है। चले तो इस प्रकार से जो है ये समास आपका नंबर ठीक। हम करते हैं अगले स्टेप पर। देखिए शब्द रचना, वाक्य रचना। हाँ नहीं आप नहीं जानते होंगे, बल्कि पहले डाल फिर भी कुछ नया मिलेगा। शब्द कैसे बनता है? कई अक्षरों या वर्णों के मेल से शब्द, जैसे अभी हमने लिखा दीजिए ये क्या है, का है, अभी इसका कोई अर्थ नहीं है, ला और मा, इसमें इसको भी मिला दिया तो क्या हो गया? कलम। इसका एक अर्थ निकल गया ना, तो सीधी सी बात इसकी परिभाषा लिख लीजिए आप। ज़्यादा देखिए, कई वर्णों के मेल से शब्द, हेडिंग शब्द रचना डाल दीजिए। आगे तो उदाहरण बता रहे थे कैसे बनता है, आप जान ही रहे हैं। कई वर्णों के मेल से शब्द बनता है। रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं।
तीन प्रकार हैं, ठीक है। रूढ़ लिख लिए? रूढ़ का मतलब वैसे भी कठिन होता है। देखिए, जिन शब्दों के लिखें, जिन हेडिंग ये डालिए, रूढ़ शब्द पहला। जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। खंड सार्थक ना हो उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो उन्हें रूढ़ शब्द कहा जाता है। इन्हें मूल शब्द भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम मूल शब्द है। इन्हें मूल शब्द भी कहते हैं। इसका उदाहरण जैसे नाक, कान, पीला। जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो वही मूल शब्द है। इसको पहले लिखिए फिर समझा दें, ठीक है। लिख लिए? इसको लिख ली? लिख लीजिए। जल्दी लिखिए, उतने जल्दी समझा देंगे। निज भाषा उन्नत यह है सब उन्नत के मूल, फिर निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं का सूर। सूर मतलब बड़ा कमजोर आप लोग। सूर माने कांटा। कांटा, हृदय का जो कांटा, मतलब आप कोई बात कहना चाह रहे हो, बार बार न कह पा रहे हो, किसकी कमी से? शब्दों की कमी से, ज्ञान की कमी से, तो आपके मन में बात कचोटती रहेगी। बहुत सोचे थे कि कहना एकदम है गाएगा ना, कहते थे ना, तो हृदय का जो निज भाषा, हृदय का सुर नहीं मिलता। अर्थात हमारी जो हिंदी मातृभाषा, इसमें ना एकदम परिपक्व हो जाइए, अच्छी नॉलेज में। तो क्या, जैसे परिभाषा क्या है? जिनके खंड सार्थक ना, रुक जाइए। जैसे नाक है, नाक में क्या अच्छा दो अक्षर है ना, नाव का, जब दोनों मिल गया तो उसका सार्थक शब्द हो गया। लेकिन अगर उसमें ना हटा दे या का हटा दे तो नाक बन रहा है, यानी हमने उसका जब खंड किया कोई सार्थक खंड नहीं हुआ ना। तो जब सार्थक नहीं हो रहा तो उस शब्द को क्या कहेंगे? क्लियर? नाक, कान, पीला। अगला लिखिए, यौगिक शब्द। ऐसे शब्द जो दो शब्दों या शब्दांशों के मेल से बनते हैं। ऐसे शब्द जो दो शब्दों या शब्दांशों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं वे नहीं यौगिक, और इस पर एक मतलब यौगिक नहीं, यौगिक शब्द है। वे यौगिक शब्द कहलाते हैं।
जैसे शब्द जो दो शब्दों या शब्दांशों के मेल से बनते हैं। शब्दांश जानते हैं किसको कहते हैं? शब्दांश कितने प्रकार करते हैं? शब्द तो हम जान ही गए, करोड़ों मेल शब्द ना, शब्द के प्रकार। अब शब्दांश के प्रकार कौन? शब्दांश के कितने भेद होते हैं? अरे सीधे कहिए नहीं जान रहे, काम करना जब व्यक्ति नहीं जान रहा ऐसे करता है ना, क्या ऐसे ऐसे यहाँ पर नहीं जानकारी, सब नहीं जान रहे क्यों? शब्दांश दो प्रकार के होते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय। जब उपसर्ग कहा जी तो प्रत्यय तो मिटे हो गया, नहीं हो गया? लिखिए शब्दांश के दो शब्दांश दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1 उपसर्ग और नंबर 2 प्रत्यय। इसका जैसे में क्या यौगिक शब्द में जैसे उदाहरण पूरा सब पढ़िए भाई, पूरा वाक्य पढ़िए, क्या लिखते हैं? वही सर यौगिक शब्द का उदाहरण नहीं वो तो यौगिक का डेफिनेशन लिखना है। हाँ, तो उसके बाद उदाहरण कैसे होगा ना, हिमालय लिख लो। जैसे लिखाए हैं। नहीं हाँ, पूरा पढ़िए। वही तो सर, ऐसे शब्द जो दो शब्दों या शब्दांशों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं। हाँ, उन्हें यौगिक शब्द कहा जाता है। जैसे कि उन्हें यौगिक शब्द कहा जाता है। उसके बाद उदाहरण लिखाएं, उन्हें यौगिक शब्द कहा जाता है जो दो शब्दों या शब्दांशों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं। एक लिखा गया है, उन्हें यौगिक शब्द कहा जाता है। क्योंकि शब्दांश आ गया था, इसलिए मैंने पूछ लिया कि शब्दांश कितने होते हैं। शब्दांश 2 होते हैं, नंबर 1 उपसर्ग, नंबर 2 प्रत्यय। ये सरल आधा प्रश्न से हिस्सा आएगा, दे देगा, कहेगा इसमें कौन शब्द रूढ़ शब्द है, ऐसे देगा क्वेश्चन कि कौन सा शब्द रूढ़। अभी 4-5 क्वेश्चन आज हम आपको दे देंगे, ठीक है? इसको प्रारंभ में दूंगा, ठीक है? खाली भी लिख लीजिए। अच्छा, उपसर्ग चूंकि शब्दांश 2 है, उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग आप जानिए शब्द के पहले जुड़ता है और प्रत्यय शब्द के बाद में जुड़ता है। उपसर्ग को ही सर अव्यय भी कहते हैं। उपसर्ग को अव्यय भी कहते हैं सर। हाँ, अव्यय भी है, उसके रूप नहीं बन पाते हैं। कल ही तो चर्चा कर रहे थे। जैसे चर है, अब चर माने क्या होता है? चर चर का कोई अलग अर्थ है, ठीक है? लेकिन अगर इसी में जोड़ दें, हाँ, अचर या अन जोड़ दें तो क्या है? तो अब अर्थवा बदल गया, नहीं बदल गया? अनचर माने मतलब अनुचर माने नहीं जाते हैं। सेवक शुद्ध हिंदी माने सेवक। अब इसे चपरासी अंग्रेजी में क्या क्यों उसके बाद जाता था अंग्रेजी एक आया चपरासी कहते, चपरासी फार्म निकला है, लेकिन वास्तव में उससे सेवक कहा जाता है। उसका शुद्ध अंतर देखिए, अब इसमें 2 शब्द हो गए ना, और सार्थक उसका अर्थ भी। जैसे अनु और तेरे दोनों के मेल से बढ़िया शब्द बन गया, तो क्या हो गया? यौगिक शब्द। 2 शब्दों या शब्दांशों के मेल से बनता है और उसके खंड भी सार्थक होते हैं, ठीक है? और ऐसे अनुमाने क्या होता है? अनुसरण करने वाला। जैसे हमने कहा पानी ले तो नहीं भी काहे नहीं लाए है तो हमसे चपरा से जिससे तुरंत जाएगा। माला श्रीवास्तव डीएम थी, उन्होंने खाना बनाता है, तो भैया इतना तेज थी कि उनकी आंखें से लगे कब किसको बैठ एकदम। मैंने कहा पद के अनुसार करती बदल जाए। इसे भी आती है, अभी से बैठा हो, अब वो वर्दी पहिराई थी, सीओ वाली डिप्टी इसके टाइट हो जाएंगे, वर्दी पोस लेंगे, वाला सब क्या है किया है तमाम। आपको रूप बदल जाएगा कि नहीं बदलेगा? पद के अनुसार व्यक्ति में परिवर्तन हो जाता है। तो जितना अंचल है, वो चाहे जितना शक्तिशाली है, वो चाहे जितना शक्तिशाली 100 कुंटल 100 किलो को, लेकिन अगर वो प्रिंसिपल साहब के कक्ष में है, ध्यान दीजिए, अगर वो प्रिंसिपल साहब के कक्ष में है, प्रिंसिपल घंटी दबा दिए, हाँ सर जी सर, इन्हें कहा होता है, क्या होता है, ऐसा नहीं, क्या कहते हैं, सारी शक्ति खत्म, क्या है, छोटा पद है, उस सेवक मतलब सेवा के लिए आया है। गिलास पानी ठीक ठीक सर, 1 गिलास
क्या जी पानी क्या बोला? अच्छा सर इन्हें कहीं परी के पियो चाय ना पियो कुछ मतलब वो सेवक जिंदा वो बात का प्रतिवाद नहीं करेगा, प्रतिवाद नहीं कर सकता। अच्छा चले एक उदाहरण देखिए, समझ में आए ना? इसलिए बता दी थोड़ा सा मानिएगा सही सर। ठीक है। उदाहरण देता हूँ जैसे आपको पढ़ने में मजा आ जाए, क्लास इंटरेस्टेड रहे, उदाहरण भी अच्छा रहे, वही तो है। अब हम मान सब दिखाए जा रहे हैं ऐसे नहीं तो बैठा तो क्या मतलब पढ़ाई नहीं है? ठीक है चले। ये वचन दिए हैं यस मैंने। अच्छा प्रत्यय क्या है जो किसी शब्द के पीछे लगता है। पीछे अंत में जुड़ता है? सर इसका एक- जैसे बंदरिया बंदरिया। या उसका प्रत्यय सुता अरे बंदर वो आई तेरे पता ही नहीं। सुता। सुता बन जाते हैं। पुत्री आपका देखिए शब्दकोश बहुत अच्छा है। खटास। अब ये 3 शब्द हैं, ठीक है? इसमें आप बताइए ये बंदरिया में कौन सा प्रत्यय है? या या हाँ? या हाँ वेरी गुड। सुता में कौन सा प्रत्यय है? ता आ प्रत्यय आ प्रत्यय हाँ देखिए बिल्कुल बहुत सुंदर। क्या है? आ सुता आ प्रत्यय। यहाँ आ मिल गया, यहाँ क्या प्रत्यय है? इसमें कौन सा प्रत्यय है? शब्दों को कहेंगे ऑटोमेटिक निकल, जितने हीरे मोती उसमें लगे हैं, सब निकल जितने भी हीरे मोती लगे हैं, हीरे मतलब से कोई माला है, जब उसमें विशेषता पैदा की जाती है, कुछ न कुछ जोड़ा जाता है ना, जोड़ के उसको बहुत अच्छा बनाया जाता है, तो वही तो सर्व प्रत्यय है। सर्व प्रत्यय के शब्दों के आगे पीछे कुछ जोड़ कर उसको विशेष रूप से उसका परिवर्तित किया जाता है। समझ गए ना? अब आइए योग रूढ़ शब्द पर। देखिए ऐसे शब्द देखिए ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं, यौगिक मतलब दूसरा लाभ होता तो ऐसा है, जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अर्थ के विचार से अर्थ के अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर दूसरा विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर दूसरा विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। योग रूढ़ शब्द योग रूढ़ शब्द ठीक जैसे जलज जलज किसके लिए कहा गया है? कमल कमल। कमल के लिए कहा गया ना। Yes. अच्छा आप देखिए, लेकिन और कमल
इसका सही अर्थ है जल, जल से उत्पन्न। तो जल से खाली कमल उत्पन्न होता है, कुमुदनी हैं? कुमुदनी सिंघाड़ा। जल लकड़ी। हाँ ठीक है, जो भी जल से जो भी उत्पन्न होता है, जैसे सीप, सहवान सीप है ना, घोंघा, शुद्ध देहाती भाई है, देहाती अंग्रेजी ये को सर होगा सीप। जैसे जलन में देखिए दो सब, एक है जल अधन जा, जल धन जा बराबर क्या हो, जलज हुआ। इसका विधार्थ है जल से उत्पन्न होने वाला, जल से तो उत्पन्न होने वाला सीप भी है, घोंघा भी है, और क्या है, घास से भी तो उत्पन्न होती है जल से, काई काई सहवाल बहुत चीज। लेकिन हीरा यहाँ जलज किसी विशेष अर्थ में लिया गया, अर्थात कमल कमल, इसलिए यह है योग रूढ़ शब्द। चार पाई भी हो जाएगा इसमें। चार पाई भी तब तो हो जाएगा योग रोड सब चार भाई जैसे कि चार पाया उसमें इसके चार पहिए लेके चार पाँव। चार हाँ। लेके दिया चलिए लिखिए डॉक्टर लिखिए लिखिए, आगे बढ़ते हैं। हाँ? लिखिए इसको, लिखिए इसके अतिरिक्त, जैसे शब्द रचना था ना, कि शब्द रचना के 3 प्रकार हुए। लिखिए इसके अतिरिक्त शब्द रचना 3 अन्य प्रकार की भी होती है, एक और इसके प्रकार है, वो 3 है हमारे। इसके अतिरिक्त शब्द रचना 3 अन्य प्रकार से भी होती है, मतलब 3 अन्य प्रकार से भी शब्दों का निर्माण होता है। तो वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 संधि, नंबर 2 समास, नंबर 3 दुरुक्ति। दुरुक्ति संधि, 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 दुरुक्ति, समास, दुरुक्ति। संधि समास आप जान ही गए, बहुत कुछ बताना नहीं है। जैसे संधि क्या है, शब्दों के मेल को, बाणों के मेल से संधि, तो जब बण मिलते हैं तो शब्द बन जाता है और ऑटोमेटिक बन गया, क्लियर हो गया ना भाई। एक शब्द रचना उधर बताया, इसके अलावा भी शब्दों का निर्माण 3 अन्य प्रकार से होता है। उसमें कौन कौन से सहायक है? एक संधि है, समास है, दुरुक्ति है। संधि में आप जानते हैं कि बाणों के मेल से शब्द बनता है। समास क्या है? समास हम किसी शब्द को कम से कम मिटाना चाहते हैं, संक्षेपण करते हैं, तब समास होता है, यानी बड़े शब्द को छोटे में कर देते हैं, है ना, उससे भी शब्द का निर्माण हुआ, बड़े शब्द छोटा कर दिया। एक तो नया है दुरुक्ति। दुरुक्ति मानी ये तो आप रोज ही करते हैं, यही दुरुक्ति या रोज करते हैं आप, लेकिन जान नहीं पाते। दुरुक्त मतलब दोहराना, दुरुक्त मतलब दोहराना, दोहराते नहीं, अरे नहीं पढ़ाई दोहराते, कुछ और चीज दोहराते होंगे। अरे पानी लाइए, पानी वानी लाइए, टुट्टू कुछ दीजिए, पढ़ के आ रहे हैं, हेली होली दीजिए, पानी वानी ना। जैसे एक बार आप कहने हैं, कितनी बार मम्मी कहे मैं जो है पढ़ के आए, मीठा लाइए, मीठा लाइए। तो किसी चीज का हम जब दोहराव करते हैं, दोहराते हैं, वही क्या है? दुरुक्ति। जैसे पानी पानी, धीरे धीरे, एक शब्द को फिर पुनः दोहराना। हाँ, पानी पानी, वेरी गुड, धीरे धीरे, और जब साथ साथ आप बोले रुकिए, मतलब एक ही शब्द को जब खुद दोहरा देते हैं तो क्या होती है? दुरुक्ति, दोहराना। अब आती है वाक्य रचना। जी सर। अब तो दुरुक्ति नहीं बोलेगा, किसी का दोहराव, किसी चीज को हम जब दोहराते हैं वही जो है दुरुक्ति होती है। दुरुक्त मतलब होता है दोहराना। अब आइए इसका जो है वाक्य रचना।
वाक्य कैसे बनता है? शब्दों के सार्थक नहीं। शब्दों के सार्थक योग से वाक्य बनता है। क्लियर हो गया? अब इसमें देखिए थोड़ा सोना है। वाक्य पदों का वह व्यवस्थित समूह है। वाक्य पदों का वह व्यवस्थित समूह है जिसमें पूर्ण अर्थ देने की शक्ति हो। वाक्य पदों का वह व्यवस्थित समूह है जिसमें पूर्ण अर्थ देने की शक्ति हो। जैसे लड़का बाजार जा रहा है। लड़का अभी एक IAS बहुत चर्चित थी, क्या नाम था, महिला थी, महाराष्ट्र हाँ क्या नाम था? पूजा खेड़कर नाम है, क्या नाम? पूजा खेड़कर तो IAS पास करने के लिए कई बार अपना नाम बदला है। इनकम सर्टिफिकेट होता है। कई सब कागज बदलती गई और अंत में मैंने IAS हो गई। लेकिन जैसे दिक्कत ये थी उनके साथ, वो अपना है कास्ट भी बदली थी और शायद ये सर्टिफिकेट लगा के हम आदमी हाँ और वो लगाई थी, मतलब हम दृष्टिबाधित वाला लगाई थी कि आँख से विकलांग वाला हमने कई सर्टिफिकेट लगाए और जब हो गए साम दाम दंड भेद इतनी कड़ी परीक्षा होती कि इसमें माना जाता है कि आपको विश्वास सही आया है। लेकिन ऐसे लोग शामिल हो गए हैं कि इस पर संदेह हो गया कि अब उनका पहले चेक हो रहा, सारे कागजात चेक हो रहे हैं। सस्पेंड हो गए। अरे नियुक्ति रद्द हो गया, सस्पेंड ये भी देखते थे वो जानते हैं वो जैसे मैंने कहा इतना पावर होता है। अभी आप कहने के वर्दी पहन जाए तुरंत जो है जितने आपके फॉलोअर होंगे का सबको अपने रोग याद है। तो वो चूंकि एडिशनल IAS थे, डायरेक्ट पहले तत्काल DM नहीं बनाते हैं, आपको सिखाते हैं, अनुभव देते हैं, पावर देते हैं। वो पहुँचे कहे राजा जो भी था कहा कलेक्टर साहब का सब खाली करो, सब ये मेरे लिए है, महाराज मैं यहाँ आ गई हूँ। मतलब इतना आता था, इतना ताम झाम फैला दी कि एकदम पूरा मार्केट लगा रखा एकदम ऐश्वर्य बड़ी बैठी है। और उसी पर कोई उनका पर्दा था जिसने खोद दिया कि गड़बड़ है, लपेट में आ गई। वही वो कायदे से करते, थोड़ा सा गंभीरता से हो सकता बच सकती थी, लेकिन वो उनका व्यवहार ही बता दिया कि नहीं ये गड़बड़ है। पूजा खेड़कर लड़का बाजार जा रहा है। अब इसमें जो है ये वाक्य पूरा प्रकट कर रहा है, नहीं लड़का कहाँ जा रहा है, बाजार से एकदम क्लियर हो गया, बाजार जा रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब लिखिए वाक्य के अंग, वाक्य के अंग। थोड़ा सा जो भी समाचार देखते होंगे, एक ही चैनल को देखिए, कई बार देखिए, जब आप आ जाइए देख लीजिए, थोड़ा सा करंट आपका क्या है, करंट मौका मिले तो उसमें बढ़िया सा टिप लगा बता देंगे कहाँ से प्रश्न करंट से आता है। कभी चलिए लीजिए वाक्य क्या है, देखिए वाक्य छोटा हो या बड़ा उसके दो ही अंग होते हैं। वाक्य छोटा हो या बड़ा उसके दो ही अंग होते हैं, नंबर 1 उद्देश्य और नंबर 2 विधेय।
जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जिसके बारे में बात कही जाए उसे क्या कहते हैं? उद्देश्य। जैसे हमने अभी इनके बारे में कही, क्या नाम है सर आपका? आदित्य। आदित्य का मतलब क्या होता है? आदित्य और कोई नाम है? आदित्य किसे कहा है? आदित्य का नाम है? और यार 3-4 तो बताइए, एक ठो बता दें आप, कंपटीशन आईएएस का देने आए। दिवाकर प्रभाकर ऐसे टाइप सर, मैं आदित्य हूँ, अर्थात सूर्य हूँ, चमकता हुआ सितारा। मेरा नाम भानु है, भास्कर है। कोई भी आदित्य मतलब कोई, ठीक? अच्छा लगा? तो हमने आपके बारे में चर्चा किया तो क्या हो गया? उद्देश्य। वही तो है, जिसके बारे में बात की जाए वो उद्देश्य है। जिसके बारे में बात कही जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जिसके बारे में बात कही जाए वो क्या है? उद्देश्य। जबकि उद्देश्यों के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे क्या कहते हैं? विधेय। उद्देश्यों के बारे में जो कुछ कहा जाए, जो कहा जाए उसे क्या कहते हैं? विधेय। उद्देश्यों के बारे में जो कुछ कहा जाए वो क्या है? देखिए सर मुस्करा रहे हैं कि बहुत सुंदर, यानी आपका जो उद्देश्य है क्या है? आईएएस, पीसीएस या कोई परीक्षा, तो उस उद्देश्य के बारे में ही तो चर्चा हो रही है। तो ये सब क्या है? विधेय है। ये क्या है? विधेय। क्लियर हो गया? विधेय। जब उद्देश्यों के बारे में चर्चा होती है विधेय होता है, और जब किसी के बारे में चर्चा होती है तो उद्देश्य। अब तो नहीं बोलेगा उद्देश्य क्या, विधेय क्या है? ऐसा है उद्देश्य, लेकिन किसी के बारे में बात करें, आपके आप किसी तो उद्देश्य है। और जब उद्देश्यों के बारे में चर्चा की जाए जैसे किसी उदाहरण कि राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। यहाँ राम क्या है? उद्देश्य। और रावण क्या है? विधेय। क्योंकि मारने की चर्चा वहाँ, पहले राम की चर्चा हो। राम का उद्देश्य क्या था? रावण को मारना। अब कैसे मारे वो सब अलग विषय है। जैसे जो नाभि के बारे में पता करना चला तो मार पाते? नहीं मार पाते। लेकिन राम और रावण की विजय में, विजय और पराजय में ही एक अंतर है। भाइयों का विभीषण जैसा भाई था कि उनकी गुण बातों को बता दिया, और वहाँ लक्ष्मण जैसा भाई था कि हमेशा सेवक, एकदम सेवक के रूप में थे, खानदान की रक्षा के तरफ। एक भाई लगा, इसीलिए कोई अपने बेटे का नाम विभीषण रखता है। इस संसार में कहीं नहीं सुनेंगे क्यों अपने बेटे का नाम विभीषण रखा है। अब कोई माँ अपने बेटी के नाम जल्दी सीता नहीं रखता है, यद्यपि जाते हैं लेकिन सीता कब मिलता है? बहुत कम सुने होंगे किसी का नाम सीता सुनी है, किसी नाम सीता है बहुत गिना चला, रियल ज्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन विभीषण तो किसी नाम नहीं मिलता है। नहीं होगा लोगों कैसे क्लियर हुआ कि विभीषण के नाते वो पूरा अपना सोने जैसी लंका है। भाई साहब से तो और क्या करते हैं? राम को, रावण को अहंकार जो है, रावण को ज्ञान का अहंकार था। रावण को ज्ञान का अहंकार था, जबकि राम को अहंकार का ज्ञान था।
जैसे राम का जो कर्म था वो सत्कर्म में गिना जाता है और जो रावण कर्म करता हाँ है लेकिन रावण पुजारी भी बहुत ऐसा था। बहुत उसने देवताओं को अपने बस में कर लिया था। वो जो है वो जो शिव तांडव क्या है, जलत जलम हमको याद नहीं है, ऐसे उठा लिया था तब लगभगा गए शंकर जी। इतना तगड़ी शक्ति आना पड़ा, इतना विद्वान था, लेकिन यही कारण से उसको अपने ज्ञान का अहंकार हो गया। और जबकि राम को अहंकार क्या ज्ञान था, दोनों कितना सुंदर अंतर है ये। और उनको ऐसा भाई मिला जो उनकी गुण बातों बता दिया, नहीं तो राम ऐसे नहीं माना, वो मिला था आशीर्वाद, यही अंतर था। तो हम लोग इस चीज को भी जाने। तो ये हो गया, इसमें थोड़ा सा 2-3 क्वेश्चन दे रहे हैं, तब आप लोग जो है घर से लिख के लाइएगा। इसमें थोड़ा सा और लिख लीजिए। एक सेकंड, एक और लिख लीजिए। लिखिए संरचना की दृष्टि से वाक्यों के प्रकार। संरचना की दृष्टि से वाक्यों के प्रकार, वाक्य के प्रकार। बस की टॉपिक इसमें खत्म हो जा रहा है। संरचना की दृष्टि से वाक्यों के प्रकार। संरचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। संरचना की दृष्टि से वाक्य 3, संरचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सरल वाक्य, नंबर 2 मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, लिखिए सरल वाक्य में आगे लिखिए और एकदम बढ़िया से लिखा दे, वो स्टार्ट करके एकदम समझ सरल वाक्य में आगे लिख लीजिए। जिस वाक्य में एक या अनेक उद्देश्य हों, जिस वाक्य में एक या अनेक उद्देश्य हो, जिस वाक्य में एक या अनेक उद्देश्य हो किंतु विधेय एक ही हो, किंतु विधेय एक ही हो, किंतु विधेय एक ही हो, वहाँ सरल वाक्य होता है। जैसे श्याम पुस्तक पढ़ रहा है, श्याम पुस्तक पढ़ रहा है, जैसे श्याम पुस्तक पढ़ रहा है। अब इसमें श्याम क्या उद्देश्य है, और किसको पढ़ रहा है पुस्तक, तो पुस्तक विधेय हो गया। और देखिए मिश्र वाक्य, देखिए मिश्र वाक्य, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और अनेक आश्रित उपवाक्य हो,
और अनेक आश्रित उपवाक्य हो वहाँ मिश्र वाक्य कहलाता है, होता है। जिस वाक्य में प्रधान उपवाक्य और अनेक मतलब नहीं, या लिखिए और नहीं, या अनेक आश्रित उपवाक्य हो। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य या अनेक आश्रित उपवाक्य हो वहाँ मिश्र वाक्य होता है। जैसे मैं कल तुम्हारे घर आऊंगा। जैसे उसने कहा, आगे बढ़ाइए, जैसे उसने कहा, वो हंसपत लगा लीजिए या उसने, जैसे उसने कहा मैं कल तुम्हारे घर आऊंगा। मैं कल तुम्हारे घर आऊंगा। इसमें उसने कहा है क्या है? प्रधान वाक्य, प्रधान उपवाक्य। उसने कहा और बाकी जो है मैं कल तुम्हारे घर आऊंगा, ये आश्रित उपवाक्य है। भाई मैं कल आपके घर आऊंगा, अब आप क्या घर आऊंगा तो आश्रित होना, चाहे चाय दो तो चाहे कुछ न दे, चाहे मिठाई खिलाओ, चाहे न खिलाओ, चाहे बिस्कुट खाए, मतलब आश्रित हो गया ना। तो हम आए क्या आपके घर? ठीक है, बस्ती रहते हैं क्या? बस्ती हलवारी। अच्छा बस्ती है, चलिए ठीक है। आपकी नारी चलिए तो उदाहरण बता रहे, लिख लिए। उसने कहा मैं कल तुम्हारे घर आऊंगा, उसने कहा प्रधान वाक्य हो गया, प्रधान उसके बाद बाकी और जो है आश्रित वाक्य। अंतिम लिख लीजिए संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य लिखिए। संयुक्त वाक्य में और एवं तथा इत्यादि जोड़ा जाता है। में और एवं तथा इत्यादि जोड़ा जाता है। में एवं तथा इत्यादि जोड़ा जाता है। ये बीच में उसके जैसे संयुक्त वाक्य की पहचान यह है जो बताएं, में एवं तथा इत्यादि बीच में मिल जाएंगे आपको, किसी भी वाक्य में जो हो ये बीच में मिल जाएंगे। ये पहचान के लिए बता रहे हैं। कोई पूछ ले कि कौन सा जो है ये संयुक्त वाक्य कि नहीं, तो अगर में मिल जाए, एवं मिल जाए, तथा मिल जाए, इत्यादि मिल जाए तो समझिए ये संयुक्त है। इसमें लिखिए। अब इसकी परिभाषा लिख लीजिए तो पहचान था, ठीक है। एक लाइन नीचे लिख लीजिए। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा एक से अधिक प्रधान उपवाक्य के समकक्ष उपवाक्य हो। एक प्रधान उपवाक्य तथा एक से अधिक प्रधान उपवाक्य के समकक्ष उपवाक्य। उपवाक्य के समकक्ष उपवाक्य हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे राम आया और सोहन चला गया। अब यहाँ दूसरे को जोड़ दिया गया। सोहन कब गया? जब राम आया। राम आया और सोहन चला गया। हो सकता राम ना आता तो सोहन ना जाता, ये भी है ना, लेकिन तो वाक्य को जोड़ दिया गया। तो इस प्रकार से ये आपका वाक्य था। इसमें से कभी कभार आता है, एक आदमी से बहुत ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन एक जानकारी आ गया तो ठीक है, ऐसी बात नहीं। जानकारी छोटा सा भी आता है कि शब्द कितने होते हैं, आप वाक्य
मिश्रित वाक्य उपवाक्य संयुक्त वाक्य की पहचान करो, ऐसा भी आ सकता है। सामान्य सी बात भी बंद करते सर।